मल्लिका की लिखी हुई एक कहानी अचानक सोशल मीडिया पर तूफान की तरह वायरल हो जाती है। कुछ ही घंटों में उस कहानी को लाखों लोग पढ़ लेते हैं और हर तरफ उसकी तारीफ होने लगती है। अगले ही दिन मल्लिका के फोन पर एक प्रोड्यूसर का कॉल आता है। उत्साहित आवाज में वह कहता है, मुबारक हो मल्लिका, तुम्हारी कहानी ने कमाल कर दिया है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स अब इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। यह सुनते ही मल्लिका की आंखें नम हो जाती हैं। वह खुशी से भरकर अपनी बेटी हदिया को सीने से लगा लेती है और कहती है, बेटा, आज हमारी जिंदगी ने नई करवट ले ली है। इस खुशखबरी को सुनते ही अनस और कामिल भी मल्लिका के घर पहुंच जाते हैं। अनस मल्लिका की कामयाबी देखकर बेहद खुश होता है और अपने दिल में छुपी बात कहने का फैसला कर लेता है। वह मल्लिका के सामने आता है, घुटनों के बल बैठता है और कहता है, मल्लिका, मैंने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दिया है। रजा के जाने के बाद मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए ही जगह रही है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मल्लिका अनस की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार और ईमानदारी देखती है। उसे वो सारे पल याद आ जाते हैं जब अनस ने कभी रजा की कमी महसूस नहीं होने दी। भावुक होकर मल्लिका हाँ कह देती है। यह देखकर कामिल और हदिया तालियां बजाने लगते हैं। कामिल खुशी से कहता है, मैं कल ही शादी की तारीख तय करवा देता हूं। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। पूरा घर फूलों और रोशनी से सजा होता है। लाल जोड़े में मल्लिका बेहद खूबसूरत लग रही होती है और अनस भी शेरवानी में एकदम शाही दिखाई देता है। माहौल खुशियों से भरा होता है। मल्लिका स्टेज पर बैठकर अनस का इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी नजर पास खेल रही हदिया पर जाती है, लेकिन हदिया वहां नहीं होती। मल्लिका घबरा जाती है और बेचैनी में चारों ओर देखने लगती है। वह जोर से चिल्लाती है, हदिया, मेरी बच्ची कहाँ हो? शोर सुनकर अनस और कामिल दौड़कर आते हैं। मल्लिका रोते हुए अनस से कहती है, अनस, हदिया कहीं नहीं मिल रही। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसी वक्त मल्लिका के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कांपते हाथों से वह फोन उठाती है। उधर से शाहिद की खौफनाक आवाज आती है। वह हंसते हुए कहता है, अगर तुमने अनस से शादी की तो अपनी बेटी की लाश देखने के लिए तैयार रहना। यह सुनते ही मल्लिका के होश उड़ जाते हैं और वह गिरने लगती है, लेकिन अनस उसे संभाल लेता है। होश में आते ही मल्लिका बताती है कि शाहिद ने हदिया का अपहरण कर लिया है। अनस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहता है, आज शाहिद को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनस तुरंत पुलिस को सूचना देता है। लोकेशन ट्रेस होते ही पुलिस और अनस एक पुराने गोदाम पर पहुंचते हैं। वहां शाहिद हदिया को रस्सियों से बांध रहा होता है। अनस को देखकर शाहिद चाकू निकाल लेता है, लेकिन पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अनस आगे बढ़कर शाहिद को एक जोरदार घूंसा मारता है और दहाड़ता है, मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? पुलिस शाहिद को गिरफ्तार कर लेती है। अनस हदिया को गोद में उठाकर शादी के मंडप में वापस लाता है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर मल्लिका टूट जाती है और अनस के पैरों में गिरकर कहती है, आज तुमने मेरी पूरी दुनिया बचा ली। अनस उसे उठाता है और उसके आंसू पोंछता है। इसके बाद निकाह की रस्म शुरू होती है। जब मौलवी साहब मल्लिका से पूछते हैं कि क्या उसे अनस से निकाह कबूल है, तो वह प्यार भरी नजरों से अनस को देखती है और कहती है, मुझे निकाह कबूल है।
निकाह के बाद अनस मल्लिका और हदिया को अपने घर ले आता है। वह मल्लिका का हाथ थामकर वादा करता है कि वह उम्र भर उन दोनों की हिफाजत करेगा। मल्लिका भावुक होकर कहती है, रज़ा के बाद मुझे लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। तीनों एक नई शुरुआत के साथ मुस्कुराते हैं और इसी भावुक पल के साथ यह ड्रामा एक दमदार एंडिंग पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही दिल छू लेने वाले ड्रामा रिव्यूज और कहानियां देखना पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।